I know you are crying inside because of confusion. Your heart say yes but your mind say no. मैं जानती हूँ कि जब हम फैमिली, करियर और किसी रिलेशन के बीच में फंस जाते हैं तो उस टाइम पे डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड सब बोलते हैं हमें कि प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल होकर सोचो, बट हम इंसान हैं, हमें सारी फीलिंग्स फील होती है। हम इंसान हैं, हम इमोशंस फील कर सकते हैं। हमें सैडनेस, हैप्पीनेस, एग्रेसिव, पॉजिटिव, मतलब सारी फीलिंग फील होती है। हम सब कुछ फील कर सकते हैं। हम कोई रोबोट नहीं है कि बस जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। हम कभी कभी ओवर थिंकिंग करते हैं। हम डर जाते हैं कि अगर हमने गलत डिसीज़न ले लिया तो शायद सब कुछ बिखर ना जाए, या फिर हो सकता है हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो सिचुएशन ऐसी ना हो जैसी हमें दिख रही है। और अगर आप भी रोज़ रोज़ सोच कर थक चुके हैं तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम इमोशंस के जाल से बाहर कैसे आएँ और अपने दिल और दिमाग को शांत कैसे करें, किन किन। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम काजल। मैं कंप्यूटर कोड पढ़ती हूँ जिसमें हमें 0 और 1 सिखाया जाता है। 0 मीन्स नो एंड 1 मीन्स येस। बट जब मैं अपनी रियल लाइफ देखती हूँ तो वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पर जब मैं अपनी रियल लाइफ देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इंसानों की ज़िंदगी कंप्यूटर जैसी नहीं है। हमें सब कुछ इमोशंस फील होते हैं और हम इस बीच में फंस जाते हैं। हम सबसे ज़्यादा फंसते हैं इस चीज़ में कि या तो हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है या फिर हमें किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर होता है। इसी कन्फ्यूज़न में हम रहते हैं क्योंकि डर की वजह से हम वो चीज़ नहीं छोड़ पाते, या फिर हम उसको प्यार करते हैं इस वजह से वो चीज़ नहीं छोड़ पाते। अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि हम कैसे प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को समझें। और मतलब मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी, बट ऐसी चीज़ जो मैंने भी अपनी लाइफ में फील की है उस पर प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। तो चलो अब हम बात करेंगे रियल प्रॉब्लम की जो हमारे अंदर छिपी है। हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि हम किसी चीज़ को खोना नहीं चाहते। यू आर नॉट कन्फ्यूज, यू आर जस्ट अफेड। हम सोचते हैं कि अगर हमने सामने वाले को ना की, मतलब ना बोल दिया, तो वो इंसान बुरा मान जाएगा, या फिर हम करियर में पीछे रह जाएंगे, या फिर हमारी फैमिली हमसे नाराज़ हो जाएगी क्योंकि हम कुछ और चाहते हैं बट सामने वाला कुछ और चाहता है। बट फिर मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि हम सामने वाला ये कहते हैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा एडजस्ट करो, एक टाइम पर सब ठीक हो जाएगा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बट मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज़ हमें आज प्रॉब्लम दे रही है हम चलो उसको एडजस्ट भी कर ले थोड़ा बहुत। बट सोचने वाली बात यह है कि जो चीज़ आज हमें प्रॉब्लम दे रही है, अगर हमने अपना करियर चूज़ किया या फिर फैमिली, कुछ भी, कोई रिलेशन, तो हमारे पास इसकी गारंटी भी नहीं है कि वो सब कुछ एक्चुअल में ठीक हो जाएगा। और हम सोचते हैं कोई मैजिक होगा और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसलिए हम एडजस्ट करते चले जाते हैं। हम सोचते हैं आज थोड़ा बहुत दुख मिल रहा है, कल को शायद बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अप्स डाउन तो आते रहते हैं। ये नॉर्मल है कि अप डाउन आते रहते हैं। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली सेम पैटर्न यूज़ कर रही हो तो फिर क्या। मतलब सोचने वाली चीज़ ये है कि हम जब कोई भी चीज़ चूज़ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि शायद वो हमें लाइफ में ग्रो कराए, अच्छा इंसान बनाए, या फिर हम मतलब एक कैपेबल इंसान बन जाए। बट ये भी सोचने वाली बात है कि जब कोई चीज़ जो हमें रोज़ रुला रही है, हमारे मेंटल स्पेस, जो मेंटल पीस है, उसकी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा रही है, हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में सही कहाँ है, गलत कहाँ है, तो वो चीज़ कैसे सही हो सकती है इन फ्यूचर, कि आपके पास क्या गारंटी है कि वो चीज़ कभी आपके लिए खुशियाँ लेकर आएंगी जो चीज़ अभी आपके लिए सही नहीं है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। हम सोचते हैं कि प्रैक्टिकल बनो, बट थोड़ा बहुत दिमाग से सोचना चाहिए कि सेम पैटर्न अगर यूज़ हो रहा है तो कैसी चीज़ वो ठीक हो जाएगी। एक दो बार हो गया, चलो चलते हैं। बट मैं भी इसी कन्फ्यूज़न में रहती हूँ। फिर मैंने बहुत ध्यान से प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचा, फिर मैंने इसके 2-3 सोल्यूशन निकाले। तो मैं आपको सबसे पहले एक सोल्यूशन बताती हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि हम ये कंफ्यूज होते हैं। हम कंफ्यूज नहीं हैं, हम बस डरे हुए हैं, क्योंकि हमें डर लगता है उस सिचुएशन से जो हमने बना रखी है वो एकदम से चेंज हो जाएगी। मतलब सब कुछ चेंज होगा। अगर हमने करियर छोड़ा जो हमने चूज़ किया है तो एकदम से बहुत कुछ चेंज होगा। फैमिली नाराज़ होगी, हमसे संभाला नहीं जाएगा, या फिर कोई रिलेशन जो हमने छोड़ी वो भी, मतलब सब कुछ चेंज होता है। तो हमें डर लगता है क्योंकि हम कंफर्ट जोन में हैं। बट नॉर्मल सी बात है, अगर आप कंफर्ट जोन में होकर भी वो कंफर्ट ही फील नहीं कर पा रहे हो जो आपको एक्चुअल में चाहिए, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि आपने वो चीज़ गलत ही चूज़ की है। और हम अब भी इसमें कन्फ्यूज़न रहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता लगता। हम सोचते हैं शायद हो सकता है हम अभी के लिए ऐसा सोच रहे हैं, बट 5 ईयर्स बाद या फिर 3 साल बाद हम जब पीछे मुड़कर देखें तो शायद ये बहुत छोटी बात होगी।
तो इसलिए मैं भी इस कन्फ्यूज़न में रहती हूँ। फिर मैंने कुछ सोल्यूशन ढूँढे। अब चलो मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ जिससे आपका माइंड थोड़ा क्लियर होगा, जैसे मेरा हुआ था, क्योंकि मैं भी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। हाउ कैन वी लुक बियॉन्ड आवर इमोशंस? सबसे पहली बात तो हम इमोशंस में आकर डिसीज़न लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ठीक करना होगा कि हमें इमोशंस में आकर डिसीज़न नहीं लेने हैं, चाहे कोई भी इमोशंस हम पे हावी हो। अपने आप को थोड़ा शांत करके तब डिसीज़न लेना है। अब मैं आपको 3 ऐसे रास्ते बताऊंगी, 3 ऐसे सोल्यूशन जो आपके माइंड को क्लियर करने में मदद करेगी, मतलब किसी भी डिसीज़न को लेने में, जो आपको बेटर फील कराएंगे और आप क्लियरली सोच सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है। तो इनको अपनी एक कॉपी में लिख लो, या फिर इनको याद कर लेना, या फिर इनको बस समझ ही लो, आपकी मर्ज़ी, आपका जैसा मन करे। चलिए, द पीच ओवर अटैचमेंट चेक। तो अपने इमोशंस को थोड़ी देर साइड में रखकर, एकांत होकर, बिल्कुल शांति से होकर एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि अगर मैं इस करियर में या फिर इस रिलेशनशिप में या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हैं, अगर मैं उसमें हाँ बोलती हूँ या फिर हाँ बोलता हूँ, तो क्या मेरे दिल को और दिमाग को सुकून मिलेगा? मतलब क्या मुझे शांति मिलेगी या फिर मेरे अंदर बेचैनी रहेगी? अब इस बीच में ना मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शांत होकर सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा गहराई में। मैं ये सोचती हूँ, अगर कोई चीज़ आपने चूज़ की है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप ऐसी स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, और चलो एक बार ऐसा हो जाता है, अप्स डाउन आ जाते हैं करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, बट अगर वो इतने ज़्यादा हो रहा है कि आपका दिमाग ही और आप मतलब आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, आप बस रो रहे हैं, आप बस सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो कि मैं कंफ्यूज में हूँ कि ये सही है इंसान या फिर ये गलत है, ये करियर सही है या फिर गलत है, तो मेरी बात ये समझ में नहीं आती। अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं ही, तो इसका मतलब तो वो नो है, क्योंकि कन्फ्यूज़न का मतलब तो ना ही होता है, क्योंकि हाँ तो क्लियर होती है ना बिल्कुल। तो गाइस, जब आपके दिल और दिमाग के बीच में जंग हो रही है, तो खुद को मत घसीटो, आराम से शांत होकर सोचो कि अगर ये मेरे लिए सही होता तो कन्फ्यूज़न ही क्यों आता। अगर कन्फ्यूज़न आया है, चलो हो सकता है शायद मैं ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, सोच रही हूँ ज़्यादा, बट क्या इतना ज़्यादा कि मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। मैंने ये चीज़ क्यों चूज़ की थी, ये करियर इसलिए चूज़ किया था, या फिर ये रिलेशनशिप या फिर कुछ भी, ताकि ये मुझे पीस से ग्रोथ कराए, बट ये मेरी मेंटल पीस की बिल्कुल ऐसी की तैसी कर रहा है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए, बट वो सेम पैटर्न अगर रेगुलर हो रहा है, रिपीट ही हो रहा है, तो फिर तो देखो सोचने वाली बात बनती है या नहीं बनती है। लॉजिकल होकर सोचो थोड़ा सा। आई नो अगर वो सिचुएशन थोड़ी चेंज होगी तो बुरा सबको लगेगा, बट नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको ही बुरा लग रहा है, आप ही इस चीज़ को लेकर इतना सोच रहे हैं। देखो, जब आप स्टार्टिंग में कोई चीज़ चूज़ करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आगे चलकर आपके साथ क्या होगा। आप उसे चूज़ करते अपने कंफर्ट के लिए, बट सोचने वाली बात ये भी, अगर आपने उसे अपने कंफर्ट के लिए चूज़ किया और फिर वो आगे चलकर आपको वो कंफर्ट ही नहीं दे पा रहा है, वो करियर जो आपने चूज़ किया था, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपने अपनी ग्रोथ के लिए किया था। बट वो चीज़ आपको आपकी ग्रोथ की बजाय आपको और ज़्यादा एग्जॉस्टेड कर रही है, आपके माइंड को, आप और ज़्यादा थक रहे हो, ना कि अच्छे से डिसीज़न ले पा रहे हो। आपकी डिसीज़न लेने की कैपेसिटी भी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि आप इतना कंफ्यूज हो चुके हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है एक्चुअल में। तो इसलिए शांत होकर सोचो करो, इमोशंस को साइड में रख दो, और किसी भी चीज़ को सोचो तो देखो कि उसका पैटर्न कैसा रिपीट हो रहा है, उसके वर्ड्स उसके एक्शन से मैच हैं या नहीं। सेकंड है द पैटर्न वर्सेस मिस्टेक कोड। देखो गाइज, मैंने बहुत बार सुना है कि फैमिली हो या कोई फ्रेंड्स भी हो, वे हमें ज्ञान देते हैं कि आगे आने वाले अपने 5 साल के बारे में सोचो। वे हमें कहते हैं कि हो सकता है आज तुम्हें ये गलत लग रहा है, बट अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो। जब तुम 5 साल बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद तुम्हारे लिए चीज़ें मायने नहीं रखेगी। बट मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि क्या गारंटी है कि 5 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इस चीज़ की गारंटी है तो ठीक है, हम 5 साल बाद का सोचते हैं, बट इस चीज़ की अगर गारंटी है ही नहीं कि 5 साल बाद वो सुकून हमें मिलेगा, या फिर 5 साल बाद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर 5 साल बाद जो करियर हमने चूज़ किया है वो एक्चुअल में हमें ग्रो कराने लगेगा, क्या गारंटी है। क्योंकि चलो अगर हम 5 साल का सोच भी लें, और हो सकता है जब तक हम उस 5 साल पर जाएं, हो सकता है जब तक हम वे 5 साल पकड़े हमारी लाइफ में आए, तब तक हम पीछे में बहुत कुछ खो दें अपना। हो सकता है हमारे इमोशंस या हमारी फीलिंग, या फिर हमें उसकी आदत ही पड़ जाए। तो 5 साल का जब तक, और हमारे पास तो किसी चीज़ की गारंटी है ही नहीं।
तो हम क्यों सोचे 5 साल के? क्योंकि हमारे पास पूरा हक है अपने आप को खुश करने का, अपने आप को खुश रखने का, एक ऐसा करियर या फिर एक ऐसा पार्टनर चूज़ करने का जो हमें खुशी दे। हम किसी को चूज़ क्यों करते हैं? ताकि वो हमें पीस दे, थोड़ा ग्रो कराए, हमारे साथ ग्रो करें। फैमिली और फ्रेंड्स बोलते हैं इमोशंस में आकर, बट आप सोचो कि चलो ठीक है, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट कोई चीज़, कोई पैटर्न सेम 6 महीने से, 3 महीने से, 1 साल से या 2 साल से सेम ऐसे ही पैटर्न यूज़ हो रहा है, मतलब ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है। तो अब तो आपके पास पूरा डाटा है ना, अब तो आपको पता लग गया कि आपकी ज़िंदगी के जब 2 साल या 3 साल ऐसे ही सेम चल रहे हैं, तो अब आपको अच्छे से दिख जाना चाहिए कि आपके आने वाली ज़िंदगी के 5 साल कैसे जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए 2 साल का डाटा काफ़ी होता है, ये चीज़ देखने के लिए, रियलिटी देखने के लिए कि चीज़ें कैसे चलेगी। बट अगर सेम पैटर्न चल रहा है तो 2 साल का डाटा काफ़ी है, 3 साल का या 1 साल का, कि चीज़ें नहीं बदलेगी। तो बार बार ये नेक्स्ट चांस करना या फिर हाँ अब हम इस पे और अच्छा बेहतर करेंगे, बस बोलना। वर्ड्स एक्शंस मायने रखते हैं, और वर्ड्स से ज़्यादा एक्शन मायने रखते हैं। अगर आप अपने करियर में लेकर खुश नहीं हैं, वो देखो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई आप पे प्रेशर दे रहा है कि फैमिली कह रही है कि आपको तो 1 लाख की जॉब करनी है, बट आप उसमें खुश नहीं है, ना तो आपको वो पीस मिल रहा है, ना ही आप शांत हैं, बस आप भागा दौड़ है आपके दिमाग के अंदर। बट आप अपनी उस 50 या 60 हज़ार वाली जॉब में खुश है, जहाँ पर आपको घर आकर शांति मिलती है, आप थोड़ा आराम भी कर लेते हैं और दिमाग रिलैक्स है। तो हम उस चीज़ को चूज़ करेंगे ना जो हमें शांति दे। हम उसे क्यों चूज़ करें जो हमारे दिमाग को और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डाल दे, ये हमारी ग्रोथ ही रुक जाए। क्योंकि जब हम कन्फ्यूज़न में होते हैं तो हम डिसीज़न लेना तो सबसे पहले भूल जाते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, हमारी सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो जाती है जहाँ हम कन्फ्यूज़न में गए। क्योंकि इमोशंस हम पे इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता क्या होता है। तो इसलिए डिसीज़न आज की डाटा पर लेना चाहिए। अगर आप आज खुश नहीं हैं तो आपके पास गारंटी नहीं है कि आप फ्यूचर में खुश होंगे। हो सकता है चीज़ें इससे भी बुरी हो जाए, ये हो सकता है चीज़ें इससे भी अच्छी हो जाए, बट सोच समझ के डिसीज़न लो। आज आपके पास किसी भी चीज़ को, अगर कोई जॉब आपको पिछले 2 साल से या 6 महीने से सेम पैटर्न यूज़ कर रही है, आपके दिमाग को शांति नहीं है, कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको शांति नहीं है, तो वो डाटा काफ़ी है ये देखने के लिए कि आने वाले 5 साल या 3 साल आपकी ज़िंदगी के कैसे जाएंगे। और हो सकता है अगर आप उसको एक चांस दे भी दो, बट उसके बदले आप बहुत कुछ खो दोगे, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग, क्योंकि आप कहोगे नहीं किसी को और कोई समझेगा नहीं, तो वो चीज़ खो दी ना। हो सकता है, मतलब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि सब बोलते हैं मतलब आखिर में जाकर सब ठीक हो जाता है, बट सब कुछ ठीक अगर आखिर में ही होना है तो फिर उस ठीक होने का फ़ायदा क्या? क्योंकि जब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और जहाँ एंड हुआ, उस बीच में हमने कितना कुछ खो दिया। क्या उसके बारे में किसी ने पूछा? हमारे ऊपर मतलब क्या क्या चीज़ें, प्रेशर था हम पर? नहीं। तो इसलिए डाटा के अकॉर्डिंग दो। और सबसे बड़ी बात, कोई कुछ भी बोले, आपका पूरा हक है खुश रहने का, तो आप खुश रहो। अगर आप किसी करियर को लेकर खुश नहीं है, किसी के साथ खुश नहीं है, और बस आप ये सोच कर कि अरे नहीं सामने वाले को बुरा लग जाएगा, तो वो जब आपके बारे में नहीं सोच रहा है कि आप खुश नहीं हैं, तो आप फिर क्यों सोच रहे हैं कि मुझे उसे खुश करना है? आप अपने आप को पूरा खुश रहो, क्योंकि आपके पास 100% इस चीज़ की गारंटी है। आप अपने आप को खुश रखो। सामने वाले की आपके पास 1% की भी गारंटी नहीं है कि वो खुश रहेगा या नहीं रहेगा, वो उसके ऊपर है, बट आपकी अपने पास पूरी गारंटी है। तो इसलिए खुश रहना सीखो। आपकी लाइफ में अगर आपके लिए अप एंड डाउन आ रहे हैं आपकी वजह से, तो ठीक है, बट अगर सामने वाले की वजह से आपके दिमाग की, आपकी ग्रोथ रुक रही है, तो इसका मतलब वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, या फिर वो करियर भी आपके लिए सही नहीं है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक रही है। तो अब आपको क्लियर हुआ? डाटा के अकॉर्डिंग देखो कि डाटा कैसा, मतलब पैटर्न किस तरीके से चल रहा है। क्या वो सेम रिपीट हो रहा है या बीच में अप एंड डाउन आती है? एक तो बार हो जाता है, बट अगर रेगुलर ऐसा ही है तो समझ जाओ कि कुछ नहीं होने वाला। अभी कुछ नहीं हुआ तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है, बट 5 साल बाद वही इंसान आपको ये बोल दे कि मैंने तो कमा लिया पर तूने कुछ नहीं किया, तू क्या मेरे भरोसे बैठा था। और आप ये सोच रहे थे कि वो सब कुछ ठीक करेगा, बट वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसको ठीक करना होता तो वो अभी कर लेता ना। क्वेश्चन 3, एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन। हम पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी करते रहते हैं। बट रियलिटी ये है, जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखोगे, आप दूसरे को खुश नहीं रख सकते।
आप अपनी डायरी में आज आप ही अपनी नोट में लिखो, अपनी डायरी जो भी आपके पास नोट्स है, कि मैं इस दुनिया में किसी को खुश करने के लिए नहीं आई हूँ। मेरे पास मेरी गारंटी है, आप लोगों की गारंटी नहीं है कि मैं आप लोगों को खुश करूँ। अरे मैं तो खुद खुश नहीं हूँ, और मैं आपको खुश क्यों करूँ, किस रीज़न पे करूँ, मुझे ये बताओ कि मैं अगर आपको खुश करूँ तो मुझे ये सब कुछ मिलेगा। अरे वो चीज़ तो मुझे अपने आप को खुश करके मिल रही है ना। तो आपके पास गारंटी अपने कि अपने आप को खुश रखो, दूसरे को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रियलिटी है, जब आप खुश रहते हैं तो फिर सब खुश रहते हैं। अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो आप ना तो खुद खुश रह पाएंगे और ना ही दूसरे को रख पाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है ठीक होने तक आपका बहुत कुछ चला जाए। इसलिए आज अपना खुश को देखो, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन फ्यूचर को मत लो, क्योंकि आपने फ्यूचर नहीं देखा है। आप नहीं जानते कि फ्यूचर में आप उस टाइम तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। हो सकता है सिचुएशन उससे बदतर हो जाए, या हो सकता है उससे अच्छी हो जाए, या हो सकता है आप उस फ्यूचर को देखें ही ना, आप आज ही निमट जाओ। मतलब आप किसी भी चीज़ का डिसीजन अपने डाटा, पास्ट का डाटा और करंट में जो चल रहा डाटा, उसके अकॉर्डिंग लो। पास्ट में देखो क्या उस इंसान ने या फिर उस करियर ने आपको पीस, मेंटल पीस दी थी। अगर वो सिर्फ स्टार्टिंग में दी थी तो देखो, स्टार्टिंग में सब दे देते हैं। कोई भी करियर, 15,000 की नौकरी भी आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है, बट रियलिटी ये है कि टाइम के साथ साथ आपकी कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट बढ़ती है। आपको स्टार्टिंग में आप एडजस्ट कर लेते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है, आपके माइंड की ग्रोथ होती है, तो कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती है। अगर इंसान या करियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो तो वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि सेम पैटर्न नहीं चल सकता। अप एंड डाउन आते हैं, बट चीज़ों को देखो, इतने भी नहीं आते हैं कि आपकी मेंटल पीस की बिल्कुल ख़राब हो जाए, आपकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाए। इंसान को या फिर किसी भी चीज़ को चूज़ करने से पहले ये देखो कि वो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प कर रहा है या नहीं। दैट्स इट। करियर हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर वो हेल्प कर रहा है, बट वो कह रहा है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, बट वो हेल्प नहीं कर रहा है, ऊपर से आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डाल रहा है कि आपकी मतलब जो आप पहले थे उससे भी नीचे जा रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको, आपका हक है अपने आप को खुश रखने का। जैसे ही आप खुद को खुश रखना शुरू करोगे, दुनिया आपसे जलेगी और फिर वो आपके पास आएगी, बट उस टाइम पे आपको अपने आप को ही खुश रखना है। अगर आप कन्फ्यूज़न है तो देखो, नॉर्मल सी बात है, सोचने वाली बात है। अगर आप इस करियर को चूज़ करते या फिर आप इस चीज़ में खुश होते, इस रिलेशनशिप में, तो आपके अंदर कभी कन्फ्यूज़न नहीं आता। अगर कन्फ्यूज़न आया है तो उसका रीज़न तो देखो क्यों आया है। अगर चलो आया है, आपने सामने वाले को बता दिया और उसने कहा कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब कुछ ठीक होने वाला है नहीं, क्योंकि ठीक ऐसे नहीं होता ठीक हो जाएगा। तुम सोचो, आगे फ्यूचर का सोचो। भाई मेरे पास इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि मैं फ्यूचर में रहूँगा या नहीं तुम्हारे साथ, या फिर मेरे पास इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि मैं खुद रहूँगा भी या नहीं। और जब तक ठीक होगा तब तक क्या पता मेरा कितना सब कुछ चला जाए, मेरे तो दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, मेरी मेंटल पीस ख़राब हो जाएगी, मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म, फिर तो मैं टोटली आप पर डिपेंड हूँ। तो कंफर्ट जोन का मत देखो कि वो चीज़ आपके लिए ग्रो है या नहीं है। और अगर आप लोग सच में, और देखो, अब सारी प्रॉब्लम का मैं एक सोल्यूशन बताती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आपको सच में ही समझ में नहीं आ रहा है, तो 2-3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना। पहली बात, 5 साल की मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, मेरे पास ये सच में गारंटी नहीं है। दूसरी बात, अगर वही सेम पैटर्न रिपीट है 6 महीने, 3 महीने या 1 साल या 2 साल, तो इतना काफ़ी है कि जो चीज़ 2 साल में नहीं बदली है, वो आने वाले 5 साल दे दो आप उसको, चाहे दे दो 10 साल, वो नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगी। वो बस आपको थोड़ा इमोशंस में आकर आपके कंफर्ट के लिए बोलते रहेंगे ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअली में कुछ ठीक नहीं होगा। तीसरा, आप अपने ऊपर ध्यान दो, दैट्स इट। कुछ भी हो जाए, देखो मेरी बात सुनो, लोग बोलते हैं कि जब कोई चला जाता है तो रिग्रेट होता है। मेरी बात पता मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे को ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ से डरते हैं कि अगर वो चला गया तो हमारे अंदर रिग्रेट होगा कि हमने पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ खो दी। क्या पता वो कल को हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर पावरफुल बन जाए, हमसे ज़्यादा रिच हो जाए, या हमसे ज़्यादा उसके पास पैसे आ जाए। हम इस चीज़ से डरते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है। बट रियलिटी ये है, हमें पता रिग्रेट किस चीज़ का होता है। हमें रिग्रेट उस चीज़ का होता है अगर हम कोई चीज़ छोड़ रहे हैं और उसके बाद भी अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने आप को इतना कैपेबल नहीं बना रहे कि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े, और फिर भी मतलब ये सोच रहे कोई आएगा, हमारा हाथ पकड़ेगा और हमें लेके चले जाएगा, हम तब भी उस पर डिपेंड रहते हैं, तो वो रिग्रेट का कारण बनती है। वो चीज़ रिग्रेट कराती है। अगर आपने कोई चीज़ छोड़ दी है, बट आपने उसके छोड़ने के बाद अपने ऊपर इतना काम किया कि आप
आपने अपने आप को मतलब पहले से ज़्यादा और अच्छा बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, इंडिपेंडेंट बनाया, अपने ऊपर काम किया, भले ही उससे कम काम किया बट एक्चुअल में किया। आप हो सकता है उसने कुछ ऐसे किया वो आपसे ज़्यादा पावरफुल बन जाए या फिर ना भी बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आपने अपने ऊपर काम किया तो आपको कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट होगा जब आप अपने ऊपर काम नहीं करते और बस दूसरे का वेट करते रहते हैं, कोई आएगा और आपको लेकर चले जाएगा। ठीक है, अब वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको 2-3 नोट्स बताती हूँ जो आपको यहाँ। डोंट चेक योर फीलिंग व्हेन यू आर वीक। हम रात को जब अकेले होते हैं ना, या फिर हम कहीं पर अकेले होते हैं, हमारे पास फ़ोन नहीं होता है, फिर रात को, तो तब हम पुरानी चीज़ों को याद करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें शायद ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था, और हम फिर उसके चक्कर में आकर हाँ बोल देते हैं क्योंकि वे पुरानी चीज़ हमें कंफर्ट देती है, कंफर्ट फील कराती थी। इसलिए हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं रात को जब हम अकेले होते हैं, हमारे आसपास कोई नहीं होता। बट याद रखो, डिसीज़न तब लो जब आपका दिमाग शांत हो, चाहे आप उसके लिए 10 दिन ले लो, 15 दिन ले लो, या 20 दिन या 1 महीना, जब तक आप पूरी तरीके से शांत ना हो जाए। क्योंकि कमज़ोर दिमाग से लिया गया फैसला हमेशा आपको दुख ही देगा, चाहे आप कुछ भी कर लेना। वीक माइंड हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा और स्ट्रॉन्ग माइंड हमेशा आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सेकेंड, टाइम डज नॉट चेंज पीपल, एक्शन डू। अगर किसी सोल्यूशन का डाटा पिछले 2 साल से या पिछले 1 साल या 6 महीने से सेम है तो इसका मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो डाटा काफ़ी है, आपको 2 साल बहुत होते हैं, 3 साल बहुत होते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि जो सिचुएशन पिछले 3 साल से सेम पैटर्न पर है वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि इंसान बदलता है जब उसको एक्चुअल में बदलना होता है। अगर आप ये सोचोगे कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो याद रखो टाइम के साथ कुछ भी ठीक नहीं होता है। नॉर्मल सी बात है, आपको लगता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आया तब आप चेंज हुए, नहीं। ध्यान से देखो, एक्चुअल में आप चेंज होना चाहते थे उस इंसान की वजह से, या उस करियर या फिर किसी भी चीज़ की वजह से, क्योंकि आपने खुद डिसाइड किया था कि हाँ मैं चेंज होना चाहता हूँ, तो आप चेंज हुए। वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं है आपको कोई चेंज कर दे। आप एक्चुअल में चाहते थे चेंज होना। अगर आप इंडिपेंडेंट या फिर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आप किसी के कहने पर चेंज नहीं होगे। जब आप एक्चुअल में चाहोगे तो आप चेंज होंगे, भले ही आपको कोई कितना भरी बोले कि चेंज हो जाओ, नहीं। तो इसलिए कभी भी किसी की इंसान की वर्ड्स पर तो कभी भी ट्रस्ट मत करो, उसके एक्शंस पर देखो, क्या उसके एक्शंस एक्चुअल में उसके वर्ड से मैच कर रहे हैं। वो बोल कुछ और रहा है और उसके एक्शन कुछ और हैं। वो बोल रहा है कि मैं इस टाइम के साथ सब सही कर दूँगा या टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। और ना वो टाइम के साथ कभी बदलेगा, क्योंकि वो एक्चुअल में कोशिश ही नहीं कर रहा है। और जिसको बदलना होता है वो पहली बात तो नौबत आने ही नहीं देता ये कहने की कि सब कुछ ख़राब हो रहा है। वो जानता है कि सब कुछ ख़राब हो रहा है और उसको पता होता है कि कैसे ठीक करना है। सामने वाले को सब पता होता है कि आपके साथ वो कैसे बिहेव कर रहा है, या फिर आपको उस बिहेव से को किस जगह पर कितनी प्रॉब्लम हो रही है, आपका दिमाग कितना उस बारे में सोच रहा है, आप कैसे हो। आपको अच्छे से पता है जब आपने करियर चूज़ किया है या कोई भी चीज़, तो आपको पता है, आपको खुद पता होता है जब आप किसी के साथ बुरा करते हो, आपको पता होता है कि मैंने कौन सी बात ऐसी बोली है जो सामने वाले को मुझे अच्छे से पता है कहाँ पर जाकर लगेगी, उसे कैसा फील होगा। तो इतने पागल मत बनो कि उसको पता ही नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है। सब कुछ सबको अच्छे से पता होता है कि आपके साथ कोई क्या किस तरीके से कर रहा है। चूजिंग योर पीस इज़ नॉट सेल्फिश, इट इज़ विजडम। अगर आप किसी को नो बोल रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है, तो याद रखो आप किसी की ज़िंदगी मतलब अपनी ज़िंदगी को नरक बनाकर के, अपनी ज़िंदगी को बेकार बनाकर दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं दे सकते। क्योंकि जब आप खुद खुश नहीं हैं तो आप दूसरों को कैसे खुश दे दोगे, नहीं कर सकते आप। और अगर आपने कोशिश भी की तो आप अंदर से और ज़्यादा दुख हो जाओगे, समझो। तो आपका पूरा हक है अपने आप को खुश करने का। एक इंडिपेंडेंट इंसान सबसे पहले हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने आप को संभाल कर चलता है। मैं ये नहीं बोल रही कि सामने वाले को दुख दो, बट आप अपने आप को तो दुख मत देने दो ना। सामने वाले को देखो, ऐसे इंसान बनो कि सामने वाले को भी दुख ना हो बट आपको भी ना हो, क्योंकि आपका पूरा हक है अपने आप को खुश करने का। थोड़ा बहुत चलता है, बट अगर आपकी उसकी वजह से आप इतने परेशान हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और आप दिन रात बस सोच रहे हैं क्या हो रहा है। और ये देखो कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो। पहले आप अच्छे से डिसीज़न ले लेते थे, अब नहीं ले पा रहे हो, या फिर अब आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बुरी हो गई है पहले से ज़्यादा। तो इसका मतलब फिर आराम से बैठकर सोचो, छोड़ दो उस चीज़ को जो आपको दुख दे रही है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि व्हाट इज़ योर हार्ट हाइडिंग टुडे। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।